ऊपर वाला का तो जैसा है वैसा छोड़ देते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी भी हम सीखे थे। अब चलिए अब यहाँ से देखिए क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ऊपर है, नीचे देखिए ये है, ये इसको 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसे इसको हम तोड़ सकते हैं ना। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 2 गो है, तो एगो से एगो खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस। तो इसके पीछे वाला वीडियो में हमने ये सब फार्मूला के बारे में पढ़ा था बहुत ही आसान तरीकों में, ये सब फार्मूला कैसे निकलता है, कैसे सब आता है, ठीक है। तो आई होप आप इसको याद कर लिए होंगे, नहीं किए अभी तक तो ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है, तभी तो समझ में आएगा। तो खैर मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है ताकि समझाते समय आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए आज इस पर बेस्ड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो आपके सामने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, एक्सप्रेस ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कॉट, मतलब जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होता है, कि जितना क्या 6 ही तो होता है, तो जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं उन 6 रेशियो को कॉट एक के टर्म में ला देना है। तो चलिए लाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले साइन ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप साइन ए या तो कॉस ए, ये दोनों में से किसी एक को भी इसके टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे तो बाद बाकी सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, पहले साइन ए को कन्वर्ट कीजिए कॉट ए के टर्म में, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि साइन ए से हम कैसे पहुंच सकते हैं कॉट ए के पास। तो सबसे पहले साइन ए को आप लिखिए 1/cosec ए, ठीक है, इतना लिख देंगे, साइन ए इक्वल टू 1/cosec ए, फॉर्मूला ही होता है। अब क्या कीजिए कि cosec ए को कन्वर्ट कर देते हैं कॉट ए, cosec ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है, तो कोसेक थीटा चाहिए तो स्क्वायर को हटा के रूट चढ़ा देंगे, मतलब ए हमारा आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए साइन ए हमारा कन्वर्ट हो चुका है कॉट ए में। कॉस ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम कॉस ए को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लेकिन ये तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर यहाँ नहीं है तो इधर रूट चढ़ा देंगे, बात तो सेम है। अब चलिए क्या करते हैं कि यहाँ से साइन ए का जो भी हम निकाले हैं उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो साइन ए का है 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, जब साइन स्क्वायर ए करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बचेगा। चलिए अब अंदर अंदर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व तो आप कर ही लेंगे ना, तो अगर मतलब सॉल्व कीजिएगा ना तो ऊपर आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर है और नीचे आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो ऊपर वाला कॉट स्क्वायर को हम कॉट ए निकाल देंगे बाहर, नीचे वाला नहीं निकलेगा, तो ए जितना है उतना ही रह जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, कॉस ए भी कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर में चेंज हो। चलिए अभी यहाँ से आप tan ए फाइंड करते हैं। तो देखिए अब tan ए कैसे फाइंड होगा, तो tan ए को फाइंड करने के लिए क्या कीजिए आप कि साइन ए बटा को से कर देते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला होता है ना साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो साइन ए आ ही गया, कॉस ए भी आ गया, तो अब साइन बटा कॉस करेंगे तो tan भी आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए हमारा ए वाला है और बट्टा में करेंगे ए वाला, तो जो नीचे नीचे आपको देख रहा है सेम सेम है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, रूट में है तो दोनों खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 और इसमें बचेगा कॉट ए। आप कर लीजिएगा ना अच्छी तरह से। तो ये हमारा tan ए का फॉर्मूला आ चुका है 1/cot ए, यहाँ पर ऐसे भी होता है tan ए बराबर 1/cot ए, देख रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों में से कोई एक आप फाइंड कर दीजिए, उसके बाद सब अपने आप फाइंड होता जाएगा। साइन फाइंड किए, कॉस अपने आप आ गया, tan भी आ गया, अब कॉट सेक और कोसेक बच रहा है वो तो अपने आप आ जाएगा। कॉट इसका उल्टा होता है, तो कॉट तो कॉट के टर्म में तो है ही, सेक करना है तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, जानते ना। तो साइन जो है इसको उल्टा करेंगे तो कोसेक आ जाएगा, कॉस जो है इसको उल्टा करेंगे तो सेक आ जाएगा, समझ रहे ना। तो अब सब तो निकल ही चुका है, तो यहाँ चलिए लिख देते हैं, मतलब अगर हमको सेक ए चाहिए तो कॉट कॉस वाला को उल्टा कर दीजिए, मतलब कि ऊपर चला जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर का रूट और नीचे आ जाएगा कॉट ए, ठीक है। अगर आपको कोसेक ए चाहिए तो साइन वाला का उल्टा कर देते हैं, मतलब ऊपर चला जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा 1। अब कहा गया, देखिए सब का सब अपने आप कॉट के टर्म में एक्सप्रेस हो चुका है, और कॉट तो है ही ना। तो इसी तरह अगर आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के टर्म में एक्सप्रेस करना हो तो आप क्या कीजिए, साइन और कॉस में से किसी एक को पहले फाइंड कर लीजिए, उसके बाद सब अपने आप हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहले हम ए वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये है हमारा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ये है साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो ये दोनों में से किसी एक को हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं,
किस कैसे कन्वर्ट करेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल से। आप जानते हैं ना साइन और कॉस आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो होते हैं। तो ये जो साइन स्क्वायर 63 है इसको छोड़ दिए जैसा वैसा, इसको हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन को कॉस में कर सकते हैं, मतलब साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो डिग्री है इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। आप सीखे हैं ना कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। तो 27 डिग्री है तो 27 का कम्प्लीमेंट्री मतलब कि यहाँ पे 63 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों में से भी किसी एक को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए इसको कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर, लेकिन ये जो एंगल है उसका कम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। तो 17 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 73 डिग्री। कम्प्लीमेंट्री मतलब 90 में से घटा के देख लेते हैं। और यहाँ पे पहले से है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। बस आपका सॉल्व हो चुका है। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बिल्कुल आ गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है ना, थीटा सेम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1, तो आंसर आपका 1 आ चुका है। ठीक है, इसको में देखिए, इसको उसी तरह करेंगे। ये दोनों में से दोनों को पहले साइन में कन्वर्ट करते हैं। साइन 25 ये जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए। कॉस 65 है, इसको भी साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉस 65 साइन में तो होगा, लेकिन यहाँ कम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। तो 65 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री 25 ही होता है। उसी तरह उसको करते हैं। तो यहाँ भी दोनों को कॉस में कन्वर्ट कीजिए। तो कॉस 25 को जैसा वैसा छोड़ देंगे। और साइन 65 है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 65 का यहाँ कम्प्लीमेंट्री अर्थात 25 डिग्री आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन 25 इंटू साइन 25 तो साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा। और यहाँ कॉस 25 इंटू कॉस 25 तो कॉस स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर से वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता ही है। तो इसका भी वैल्यू आपका 1 आ चुका है। चलिए अब आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें आपको ए वाला बराबर ए वाला ला देना है, कैसे भी करके क्या जो फार्मूला सीखे हैं उसी का उपयोग करके तो लाएंगे। तो देखिए ध्यान से, इसको मैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं। चलिए हम LHS से चलते हैं। LHS कहने का मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं और इसको बराबर कर देंगे राइट हैंड साइड को। तो देखिए ध्यान से, ये कितना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको हमको ला देना है इतना। तो देखिए कॉसेक थीटा को लिख देते हैं हम 1 बटा साइन थीटा, कॉट थीटा को लिख देते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। समझ रहे हैं ना। देखिए अक्सर आप क्या कीजिएगा ना कि जो भी आपको प्रूव करना होगा सबसे पहले उसको कॉस साइन में चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद आपको सब चमकने लगेगा। फिर इसको करेंगे स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए दोनों को होल स्क्वायर लेते हैं। तो ऊपर करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और आप जानते हैं ऊपर वाला का तो जैसा है वैसा छोड़ देते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो अभी भी हम सीखे थे। अब चलिए अब यहाँ से देखिए क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये तो ऊपर है। नीचे देखिए ये है, ये इसको 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसे इसको हम तोड़ सकते हैं ना। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 2 गो है, तो एगो से एगो खत्म हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। और यही तो हमको प्रूव करना था, समझ रहे हैं। तो LHS से चले लाती हैं RHS, मतलब प्रूव हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमको इतना बराबर इतना शो कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम फिर से LHS से ही चलेंगे क्योंकि हमको यही लग रहा है कि आसान लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इतना गिवन है। हम क्या करते हैं कि LHS में अंदर ही अंदर हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि ऊपर हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, दोनों में सेम ही से किए हैं। तो देखिए अंदर क्या आता है, अंदर आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। ऊपर देखिए, ऊपर हमारा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखिएगा ध्यान से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो इसको कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए, और इसमें है रूट। अब इसको बाहर निकाल दीजिए। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मतलब 2 गो है, तो बाहर निकल जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे कॉस स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा केवल कॉस ए। और या इसके बाद आप क्या कीजिए कि इसको स्प्लिट कर देते हैं, मतलब 1 बटा कॉस ए
प्लस साइन बटा कोस है, कर सकते हैं ना, दोनों को देते हैं तो 1 बटा कोस है और प्लस फिर इतना बटा इतना, मतलब साइन ए बटा कोस है, ऐसे तो स्प्लिट कर ही सकते हैं। तो 1 बटा कोस है ये हमारा सेक ए का फार्मूला होता है और साइन बटा कोस ये हमारा टेन ए का फार्मूला होता है, और यही तो हमको प्रूव करना था। तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे, उतना ही जल्दी आपको चमकेगा कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो चलिए आज तक इतना ही, अगले वीडियो में जरूर आइएगा, अगले वीडियो में कुछ अमेजिंग सीखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।